सीएम कहा हुआ कमलेश्वर पटेल 15 महीना की मंत्री बने तो ऐसा चूसिंग जनता की ऐसा चूसिंग दल की किला नहीं चूस सकती थी बीजेपी 2008 में यहाँ पर बीजेपी से माननीय विश्वामित्र पाठक जी एक बार विधायक हुए थे। मैं बताना चाहूंगा कि वो 5 साल उनके कार्यकाल के 5 साल और माननीय पूर्व मंत्री स्वर्गीय आदरणीय इंद्रजीत पटेल जी के 35 साल और माननीय पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल जी के 10 साल। मैं बताना चाहूंगा कि जो विश्वामित्र पाठक जी का 5 साल था वो 5 साल का काम अभी भी 45 साल पर भागा है। यहाँ पर क्षेत्र के लोगों ने 5 साल के लिए भारतीय जनता पार्टी को भी यहाँ पे चुना और उसके सम्मानित विधायक विश्वामित्र पाठक जी बने। मेरा सवाल है भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कि माननीय कमलेश्वर पटेल जी ने अपने 10 साल के कार्यकाल में बहरी, हिनौती, सुपेला, पहाड़ी और बमुरी एक साथ उन्होंने 10 स्टेडियम दिए जो आपके सामने है। कमलेश्वर पटेल जी सिर्फ झूठे वादे, झूठे आश्वासन करते हैं। 10 साल से उनका कोई काम नहीं दिखा, क्षेत्र में कहीं कोई भ्रमण नहीं दिखा। हमारे विश्वामित्र पाठक जी एक बार विधायक हुए, बहुत सारे काम, रोड निर्माण, पुलिया, बहुत चीज किए गए। कमलेश्वर पटेल जी द्वारा जितने भी कार्य कराए गए 10 साल में, ये तो भारतीय जनता पार्टी के आप भी जानते हैं कि इनका सिर्फ एक ही एजेंडा है, झूठ बोलने का। बार पान का पुल बनवाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं पोल पोस्ट और हमें राजू गुप्ता। 2023 विधानसभा का शंखनाद हो चुका है। सभी प्रत्याशियों के द्वारा नामांकन भी दाखिल कर दिया गया है और हम इस समय पे खड़े हैं सिहावल विधानसभा के बहरी में। मैं आपको बता दूं कि सिहावल विधानसभा 3 खंडों में विभाजित है, कनपुरा, कुलकटी और बिजौरा। तो इस समय पर हम कुलकटी में यहाँ पर मौजूद हैं यहाँ पर। और मैं सिहावल विधानसभा का इतिहास में आपको अगर बताऊं तो सिहावल विधानसभा का इतिहास 2008 में अस्तित्व में आया है, जब यहाँ पे परसीमन हो गया था। 2008 में यहाँ पर विधानसभा बनाया गया। 2008 की अगर मैं बात करूं तो 2008 में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के विश्वामित्र पाठक के द्वारा यहाँ पर विजय हासिल की गई थी स्वर्गीय इंद्रजीत पटेल को हराकर। फिर 2013 में अगर मैं बात करूं तो उनके पुत्र कमलेश्वर पटेल से विश्वामित्र पाठक जी हार गए थे। 2018 की बात करूं तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी को उतारा गया था श्री बहादुर सिंह जी को। निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में विश्वामित्र पाठक मैदान में आ गए थे। उस समय पर कमलेश्वर पटेल जी विजयी हो गए थे। अब 2023 का विधानसभा चुनाव आ गया है। 2023 में फिर से जो है पूर्व विधायक विश्वामित्र पाठक को वर्तमान 2023 में टिकट दिया गया है। कितना रोमांचक रहेगा मुकाबला, देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि पिता को हराने वाले विश्वामित्र पाठक थे। अब वो उनसे हारे भी थे। अब उनका मुकाबला 2023 में होगा। जनता किसको चुनती है, किस पे करती है, जानने का हम प्रयास करेंगे। कितना हुआ विकास, किसका हुआ विकास, इस विषय पर हम जानने का प्रयास करेंगे। हुआ है कॉलेज भवन आपका 200 रुपये तैयार है विधायक मत से। कॉलेज भवन यहाँ आपका सिहावल वाला भूमि पूजन हो चुका है, काम शुरू है। अब ये देख रहे हैं कि पुल बना है। क्या है सिहावल की स्थिति इस बार? इसमें भाजपा के पक्ष भाजपा नहीं ठीक है, कुल मिला के हैं। और कुछ ग्रामीण होंगे, ग्रामीण से बात करना चाहेंगे। कोई ग्रामीण अगर मिल जाए। आप ग्रामीण है भाई साहब, क्या है सिहावल की स्थिति इस बार? ऐसा है कि मंत्री जी अपने सिहावल कॉलेज का जो है संकाय बढ़ाने का काम करते हैं। कहने का मतलब कि विज्ञान हो जाए, कॉमर्स हो जाए। क्या बहरी अछूता है, यहाँ कॉलेज नहीं होना चाहिए? आज तक मंत्री रहे, विधायक भी रहे, उनको चाहिए ना ये चिंता होना चाहिए कि बहरी में भी कॉलेज हो जाए। यहाँ प्राइवेट कॉलेज में बच्चे पढ़ रहे हैं, फीस लग रही है, तो इस चीज बहरी की चिंता उनको बिल्कुल नहीं। देखिए, बहरी की चिंता ग्रामीण कहते हैं, बहरी की चिंता नहीं है। क्या कहना चाहेंगे आप? आदिवासी चिंता नहीं है। ऐसा है जितने विकास यहाँ कमलेश्वर पटेल के द्वारा विकास हुए हैं। आपको बीजेपी के नेता से कोई निर्भय न शिवराज सिंह की तरह न आज हमारे लोगों के यहाँ पर मजदूरी मिल रही है। एक अस्पताल है मान लो सरकारी, उनमें एक लेडीज जहिया से बीजेपी सरकार आई है उनमें एक लेडीज बैठाई है, हमारे डॉक्टर नहीं बैठा है। हम गरीब जो है तो मान लो कि भोपाल जाने लायक हैं, न कहीं जाने लायक हैं। जैसे कमलेश्वर पटेल एक स्कूल बनवाए, अस्पताल बनवाए हैं, तो कमलेश्वर पटेल को बनवावा है। जितने विकास यहाँ दिखा रहा है तो कमलेश्वर पटेल को बनवावा है। या जब आपको 4 लाइन बनी तो बीजेपी वाले कहें कि 5 साल में इसका गारंटी है कि यह रोड निकल जाएगी। 8 दिन तक नहीं बन रही है, यह 15 साल
चल रहा है, यही विकास है। मजदूर के मजदूरी करे पावा। सीधे आरोप लगाया जा रहा है कि बीजेपी की सांसद रही हैं, लेकिन ये जो अगर बात करें तो इसी जगह से आती पटौदी से आती हैं। ये 4 लाइन जो है आज तक विकास में दायरे पर नहीं आया, क्या कहेंगे? वो चल रहा है वो उसका देखिए क्या होता है, कुछ ठेकेदार जो काम नहीं करते उनको कर दिया है, बाकी कार्य प्रगति पर है, काम अभी हो रहा है। मानो जहाँ हमारे विधायक जी 15 महीने मंत्री थे, 15 महीने में उन्होंने बालू ढोने का खूब काम किया है। हम उसी क्षेत्र से आते हैं, हमारा घर रोड किनारे में, हमारे घर के पास या हमारे जो क्षेत्रवासी हैं रोड किनारे धूलों से भर जाते हैं। उनको क्या मिलता था? गरीबों को 1 रुपए का रोजगार उन्होंने नहीं दिया था। वहाँ जितने भी बाहर के लोग थे, बड़े बड़े लोगों को लगा के रखा था, एक भी क्षेत्रीय लड़का कोई रोजगार नहीं पाता। हर रोजगार की बात करते पार्टी से, भाजपा पार्टी से माने इच्छा जताते कि रोजगार मिले, और जब रोजगार देने की बात आती है, जब उनको मिलता है तो खाली अपना पैसा बनेंगे, पूरा पैसा अपने घर में पहुंचे। ऐसे लोगों को अपने चमचों को लगा करके वो पैसा हमारे बालू में काम करते, 2 लाइन रोड का काम नहीं होता। हम लोग अभी राज्यसभा सांसद से जो निवेदन के तरका से लेकर के वहाँ बोरी रोड तक पूरा 2 लाइन का काम चालू हो गया कुछ नहीं हुआ। इस बार किस पर भरोसा है? विश्वामित्र पाठक। विश्वामित्र पाठक, हाँ, क्या भाई साहब कहेंगे? क्या है भारतीय जनता पार्टी देखिए, कुल मिला के सीधे आरोप लगाया जा रहा है कि मैंने पिताजी रहे और 10 साल ये रहे, विकास नहीं हुआ। बिल्कुल मैं यही कह रहा हूँ, इनके पास लेकिन नहीं है। हमेशा भारतीय जनता पार्टी गाय के नाम पे राजनीति की है, हिंदुत्व की राजनीति की है, लेकिन ये बताएं कि इन्होंने हिंदुत्व के लिए क्या किया। कांग्रेस पार्टी के वचन पत्र में था कि 1000 गौशालाओं का निर्माण होगा। आज आप सिहोलिया जाके देख लीजिए, जमीन पे गौशाला बना हुआ है। आप तरका जाके देख लीजिए, गदरी जाके देख लीजिए, समरदह जाके देख लीजिए, सभी ग्राम पंचायतों में गौशालाओं का निर्माण हुआ। और कांग्रेस के आगे का वचन पत्र देखेंगे, उन्होंने कन्या विवाह योजना की 51,000 रुपए राशि करने की बात कही है, उन्होंने की भी है। पेंशन को बढ़ाने की बात की थी 300 से 600 की। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार 5 वर्ष नहीं क्या की, उन्होंने पेंशन को नहीं बढ़ाया और कांग्रेस ने बढ़ाया। आप कहीं भी देखेंगे काम की बात होगी, 51,000 रुपए घर में मिलता था। देखिए यहाँ पे हमेशा विकास की राजनीति होती चाहिए। कांग्रेस हमेशा जात पात जाति धर्म से ऊपर उठ के विकास की राजनीति करती है। केंद्र में मनमोहन सिंह की सरकार रही, वहाँ पे मनमोहन सिंह की सरकार में रीवा से सिंगरौली NH 39 स्वीकृत हुआ, उसको 17 में पूर्ण होना था। आज 23 चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये सड़क नहीं बन पाई, जबकि विकास है कि 2-4 सड़कें और लाती है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार और हाईवेज देते। सीधे कहना है कि भाई यहाँ बीजेपी थी ही कब? ये सही कह रहे हैं, यहाँ बीजेपी नहीं थी। बीजेपी 2008 में यहाँ पर बीजेपी से माननीय विश्वामित्र पाठक जी एक बार विधायक हुए थे। मैं बताना चाहूंगा कि वो 5 साल, उनके कार्यकाल के 5 साल, और माननीय पूर्व मंत्री स्वर्गीय आदरणीय इंद्रजीत पटेल जी के 35 साल और माननीय पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल जी के 10 साल। मैं बताना चाहूंगा कि जो विश्वामित्र पाठक जी का 5 साल था, वो 5 साल का काम अभी भी 45 साल पर भारी है। मैं बताऊंगा यहाँ पर, अभी बता रहे थे भाई साहब, बता रहे थे कि स्टेडियम दिए हैं, ये लगभग 70 लाख का स्टेडियम है। 70 लाख का स्टेडियम अगर बनता है कहीं, तो उसके लिए प्रॉपर एक जमीन का क्राइटेरिया होता है, कम से कम 4 से 5 एकड़ जमीन के अंदर वो बनता है। लेकिन आप जाकर के उसकी वो करवाइए, जाके सीमांकन करवाइए, तो 1.5 एकड़ की जमीन में नहीं है, और काम पूरा नहीं हुआ है। पूरा पैसा खा गए हमारे विधायक जी के एजेंट, और विधायक जी स्वयं पूरा कमीशन खा गए। यही विकास हुआ है। और मैं बताना चाहूंगा, पूरे 5 साल के दौरान बहरी में तहसील कार्यालय बना था, बहरी में SDM कार्यालय बना था, ADJ कोर्ट लागू यहाँ पर हुआ। और आपको बताना चाहूंगा कि बारपाल से पुल बनकर के तैयार हो गई है, लवार में पुल बन रही है, और नग्घर में पुल का काम चालू है। मैं पूछना चाहता हूं, कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्ता यहाँ पर हैं, आदरणीय लोग, मैं पूछना चाहता हूं, 10 साल से माननीय जी विधायक थे, हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के पूर्व के विधायक थे, उनके द्वारा जो काम किए गए थे अभी तक पूरे क्यों नहीं है? 10 साल में उनका काम पूरा नहीं करवा पाया। अभी देखिए, मैं जवाब लेना चाहूंगा, जवाब लेना चाहूंगा मैं। देखिए क्या है, यहाँ पर क्षेत्र के लोगों ने 5 साल के लिए भारतीय जनता पार्टी को भी यहाँ पे चुना, और उसके सम्मानित विधायक विश्वामित्र पाठक जी बने। मेरा सवाल है भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कि माननीय कमलेश्वर पटेल जी ने अपने 10 साल के कार्यकाल में बहरी, हिनौती, सुपेला, पहाड़ी
और बमुरी, एक साथ उन्होंने 10 स्टेडियम दिए जो आपके सामने है। तथ्यों की बात होनी चाहिए। मैं पूछता हूँ, 5 साल भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहे, पूरे विधानसभा क्षेत्र में एक भी अगर उन्होंने खेल मैदान या स्टेडियम बनवाया हो, और इसके साथ मैं भी बहरी का रहा हूं, मैंने देखा है 3 बार मुख्यमंत्री 2007 में उसी ग्राउंड पे आए। इस क्षेत्र के लोगों ने सबकी उम्मीद होती थी मामा जी स्टेडियम, फिर 2013 में आए, फिर इसी स्थान की बात है, रात में उनका रोड शो था, यही सब मित्र थे साथ में, कभी स्टेडियम नहीं। और माननीय कमलेश्वर पटेल जी 15 महीने के लिए आए, उन्होंने तुरंत स्टेडियम दिया, तुरंत अस्पताल दिया। आज पूरी सड़कों की हालत देखिए, एक एक टोला और मजरा उनके काम का गवाह है। आप किसी भी गांव में जाके देखिए, समुदाय भवन दिखेंगे, मंगल भवन दिखेंगे, यात्री प्रतीक्षालय दिखेंगे। अब किसी गांव में चले जाइए, वहाँ आपको हर गांव में डामर दिखेगा। विकास के मामले को लेकर बात करेंगे। आप गांव के ही हैं? हाँ हाँ। क्या है, कितना हुआ विकास? विकास यहाँ कहा हुआ, कमलेश्वर पटेल 15 महीना की मंत्री बने, तब ऐसा चूसिंग जनता की, ऐसा चूसिंग ऐसा गाँव की किला नहीं चूस सकती है, तो उन्होंने मेरे कमलेश्वर पटेल चूसी। और क्या बताइए, और है क्या है? आप भी बोलेंगे, महिलाएं कुछ नहीं बोलेंगे, ग्राम के जाएंगे। आप कुछ कहना चाहेंगे? कमलेश्वर पटेल जी सिर्फ झूठे वादे, झूठे आश्वासन करते हैं। 10 साल से उनका कोई काम नहीं दिखा, क्षेत्र में कहीं कोई भ्रमण नहीं दिखा। हमारे विश्वामित्र पाठक जी एक बार विधायक हुए, बहुत सारे काम, रोड निर्माण, पुलिया, बहुत चीजें गए। सिहावल को विश्वामित्र पाठक जैसे ही विधायक की जरूरत है, तभी विकास होगा। विकास के मामले पे कुछ कहना चाहेंगे? क्या हुआ विकास? विकास तो बहुत अच्छा हुआ। किसका हुआ विकास? माननीय कमलेश्वर पटेल जी ने। कमलेश्वर पटेल जी का विकास हुआ है कि क्षेत्र का हुआ? क्षेत्र का विकास हुआ। और अभी भैया बात करें स्टेडियम का, हमारे राज महुआ पंचायत में 70 लाख स्टेडियम बन के रेडी हो गया है, माननीय कमलेश्वर पटेल के देन जी। देखिए, साफ तौर पर इनका कहना यह है कि जो भी विकास हुआ है कमलेश्वर पटेल का, उसकी देन है। आप क्या कहेंगे? जो कुछ विकास हुआ है वो विश्वामित्र के द्वारा हुआ है, बाकी कांग्रेस के द्वारा नहीं। 2008 में ही विकास हुआ, उसके बाद नहीं हुआ। उनका विकास दिखाई दे रहा है, बाकी चलिए जवाब लेना चाहूँगा। कमलेश्वर पटेल जी द्वारा जितने भी कार्य कराए गए 10 साल में, ये तो भारतीय जनता पार्टी के आप भी जानते हैं कि इनका सिर्फ एक ही फंडा है, झूठ बोलने का। बारपान का पुल बनवाए कमलेश्वर पटेल जी, सोन नदी में इतना बड़ा पुल बन रहा है, कमलेश्वर पटेल जी के द्वारा बनाया है। बिछरी में पुल स्वीकृत है, और लौवार वाला पुल तैयार है, घर वाले बन रहा है, घर वाले बन रहा है। सारा जितना भी कार्य हुआ है कमलेश्वर पटेल जी के द्वारा कराया गया। ये तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लोगों को सिर्फ एक झूठ बोलने का फंडा है। भारतीय जनता पार्टी के पास कोई तर्क नहीं होता, उस तर्क की बात करें। क्या काम हुआ है वो आपके सामने है। इन्होंने, आपने देखा है ये सोन नदी, देखिए हनुमाना बहरी राजकीय राजमार्ग बना, उसी वक्त पुल जर्जर थी, किसी ने देखा नहीं। मैंने कुल मिला के जितने पुल निर्माण किए गए हैं या बनवाए गए, सब उन्हीं की देन। कौन सा निर्माण कार्य कौन सा निर्माण कार्य यहाँ पर हुआ है? एक स्टेडियम के अलावा स्टेडियम बना है, वो भी निर्माणाधीन है। इनका बताना चाहूंगा कि 15 महीने की सरकार थी, तो हर एक ग्राम पंचायतों में, जहां जहां नदी का किनारा लगता है, जितनी ग्राम पंचायतें हैं, हर एक ग्राम पंचायतों में इन्होंने केवल बालू के ठेके चलवाए हैं। और यहाँ तक कि सोन घड़ियाल अभ्यारण्य में जो जमीन आती है, वहां से भी बालू निकलवा करके बालू बेचे हैं, और पूरा पैसा ले जाकर के यहाँ पब्लिक का जो पैसा था, प्रकृति का जो पैसा है पब्लिक का, सियावल विधानसभा का, वो ले जाकर के लगा दिए हैं। भोपाल में, इंदौर में कॉलेज चल रही है, छत्तीसगढ़ में जमीन खरीद रहे हैं। मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ के गरीबों से, बहुत सारे गरीब है, दुकानें दिख रही, भाई साहब 145-125 लोगों से यहाँ पर पैसा लिया गया 2018 में। माननीय जी 15 महीने के मंत्री थे, यहीं पर कार्यक्रम हुआ था, मैं लेटर लेकर के आया था। आज तक इन दुकानों का आवंटन नहीं हो पाया है। गरीब जनता, कोई 1.5 लाख, कोई 2 लाख, किसी को पर्ची दी गई है, किसी को नहीं दी गई है। 18 दुकानें सामने बनी हुई है, जिसमें माननीय कमलेश्वर पटेल जी, उनके भाई और माननीय जो हमारे वर्तमान सरपंच है अनु साहू जी, ये सब लोगों ने मिलकर के दुकान बनवाई। आज गरीबों को न तो पर्ची मिली है, न तो उनको पोजीशन मिला है। 1-1 लाख रुपए लिया गया है, कोई पूछने वाला नहीं है। और हमारे बहरी के सरपंच, युवा सरपंच है बहरी के, हम लोग भी सोच रहे थे कि कुछ अच्छा होगा बहरी के लिए, तो ये क्या करते हैं, नल जल योजना की पाइपलाइन खुद रही थी, तो उन बेचारों गरीबों के ऊपर लगा 11 बजे रात बुलडोजर चलाया गया था। आप उसके प्रत्यक्षदर्शी हैं, आप आए भी थे यहाँ पर, तो बार बार बुलडोजर चला करके गिराया जा रहा है, उनको पोजीशन
कमीशन नहीं दिया जा रहा है। आप दुकानदार खड़े, दुकानदारों से पूछिए, आज बेचारे 5 साल से परेशान है। सब्जी मंडी ठेले वाले हैं, रोज इनको भगाया जाएगा यहाँ से वहाँ। इनको अमलिया का अतिक्रमण नहीं दिखता, बाहरी में मैं बताना चाहूंगा कि आपके यहाँ बाढ़ सागर का पानी माननीय विश्वामित्र पाठक जी लाए थे। आज लगभग आपके क्षेत्र में बाढ़ सागर का पानी फैला हुआ है। हमारे यहाँ तो हमारे साथ में यहाँ पर सभी जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के प्रत्याशी हैं और बीजेपी के भी हैं। तो मैं एक फीडबैक लेना चाहूंगा कि कांग्रेस के यहाँ पे जो वर्तमान में विधायक है, तो कांग्रेस का क्या कहना है, क्या किसका हुआ विकास, कितना हुआ विकास है? जी, जैसा कि आप जानते हैं कि सिहावल विधानसभा में ये पूरा क्षेत्र कांग्रेस का गढ़ रहा है। हमेशा से लोगों ने कांग्रेस को समर्थन दिया है और भारी बहुमत से दिया है, क्योंकि कांग्रेस हमेशा काम और विकास की राजनीति करती है। और माननीय कमलेश्वर पटेल जी ने लगातार इस क्षेत्र के लिए विकास के काम किए हैं। बहरी के जैसे 4 बड़े स्थानीय मुद्दे थे, जैसे स्टेडियम, कॉलेज, नगर पंचायत और हॉस्पिटल। तो जैसे ही कांग्रेस की सरकार आई 15 महीनों में, तो उन्होंने बहरी के लिए 66 लाख रुपए का स्टेडियम और 1 करोड़ 20 लाख रुपए की लागत से बनने वाले हॉस्पिटल तुरंत दे दिए। उसके बाद नगर पंचायत भी होती, लेकिन दुर्भाग्य से सरकार चली गई। लेकिन इसके बाद भी आज आप सिहावल विधानसभा के बहरी ब्लॉक में हैं, यहाँ से आप किसी भी गांव में जाएंगे तो आपको पक्की सड़कें दिखेगी, विद्युतीकरण दिखेगा, हर टोले मजरे में काम हुआ था। हम बीजेपी जानने का प्रयास करते हैं। कुल मिला के कहा जाता है कि बहरी को 4 सौगात दी गई है। जी, क्या कहेंगे आप? हमने तो सुना नहीं क्या क्या बताया उन्होंने बताया कि यहाँ पर स्टेडियम दिया गया है और भी विकास यहाँ पर दिया गया, नगर पंचायत बनाने की घोषणा की गई थी, लेकिन नहीं कर पाया गया। कोई घोषणा नहीं की गई थी। ये सरासर झूठ है, दुष्प्रचार है। और नगर पंचायत बनना ही था तो 1.5 वर्ष तक, 15 महीने तक कांग्रेस की सरकार रही। कांग्रेस के सारे लोग इस चिंता में व्यस्त थे कि किस तरीके से ये 15 महीने की सरकार गिरने न पाए और हम ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा करके इकट्ठा कर लें। जो कांग्रेस 78 साल के बूढ़े कमलनाथ जी को, जो अपने पैरों पर चल नहीं पा रहे हैं, जिनको बैसाखियों की जरूरत है, जो जाति समीकरणों में कायस्थ हैं, लाला हैं, लेकिन वो कांग्रेस के फाइनेंसर हैं मध्य प्रदेश की धरती में, इसलिए उनको मुख्यमंत्री बना रही है। मैं सिहावल पे ही बात करना चाहूंगा, मैं प्रदेश स्तर पर नहीं जाना चाहूंगा। नहीं, देखिए, प्रदेश स्तर पर तो आपको जाना पड़ेगा। सिहावल विधानसभा का जो निर्वाचित विधायक जाएगा, सीधी का जो निर्वाचित विधायक जाएगा, धवनी का जो निर्वाचित विधायक जाएगा, वो मध्य प्रदेश की सरकार बनाएगा। और हमारी इस विधानसभा में कैबिनेट मंत्री थे आदरणीय कमलेश्वर पटेल जी। तो अगर हम ये कहें कि मध्य प्रदेश की राजनीति से हम सिहावल विधानसभा की राजनीति को अलग कर दें, केंद्र की राजनीति से हम सिहावल विधानसभा की राजनीति से अलग कर दें, तो ये लोकतंत्र का महाउत्सव बेमानी साबित हो जाएगा। केंद्र सरकार की योजना हो, प्रदेश सरकार की योजना हो, कहीं विरोधी दल का विधायक हो, ऐसी परंपरा नहीं रही है कि वहां के लिए सत्ताधारी दल की योजनाएं वहां के मतदाताओं तक, वहां के जनता तक, वहां के लोगों तक न पहुंचती हो। और यहाँ नगर पंचायत का सवाल है तो उसके पहले 35 वर्ष तक यहाँ कांग्रेस का कब्जा था। 10 वर्ष से माननीय कमलेश्वर पटेल जी विधायक हैं। कहाँ उन्होंने प्रस्ताव दिया, कितनी पैरवी विधानसभा के अंदर बैठ करके उन्होंने की, जनता की जानकारी में तो कुछ नहीं है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को उन्होंने विशेष आग्रह करके बताया हो, हमने तो कोई एक पत्र नहीं देखा कि बाहरी के नगर पंचायत के लिए कोई पत्र जारी हुआ हो। आपके सवाल का जवाब लेते हैं कि साफ साफ के तो कहना है कि 10 साल विधायक रहे, कुछ नहीं किया। बताइए, जितना काम यहाँ दिखाई दे रहा है माननीय कमलेश्वर पटेल जी के द्वारा ही किया गया है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आप भी देख रहे हैं 20 साल से है, लेकिन किसी भी तरह से कोई विकास का काम यहाँ जो सिहावल विधानसभा में दिखाई दे रहा है, सब कमलेश्वर पटेल जी का कराया हुआ काम है। यहाँ पर आप चले जाए, जो चिकित्सालय बना है कांग्रेस का, कमलेश्वर पटेल जी का है। ये जो सड़ा भवन आपको दिखाई दे रहा है, बाहरी ही कांग्रेस पार्टी के द्वारा बनाई गई है। यह बाहरी में कुछ नहीं था। ये जो बिल्डिंग दिखाई दे रही है, ये इंद्रजीत कुमार जी के जमाने का बना हुआ है और इससे अर्जुन सिंह क्या कहना चाहिए, क्या कह रहे थे भाई साहब, क्या कह रहे थे? ये भाई साहब ये बताएं कि 10 वर्ष में उनके पिताजी थे, तो उनकी बात हम नहीं कर रहे हैं अभी। 10 वर्ष में कमलेश्वर पटेल जी जो विधायक निधि का पैसा है, वो किस काम में कितना खर्च किए हैं, कार्यकर्ता बताएं। कोई भी कांग्रेस का कार्यकर्ता बताए कि कितना किस मध्य में खर्च हुआ है। 10 साल में कितना खर्च हुआ, कितना खर्च हुआ? सिहावल विधानसभा में जितना भी काम हुआ है वो सब कांग्रेस की देन है। भाजपा यहाँ है कहाँ?
कभी नहीं थी। एक कथित कारण से 5 साल आ गए थे तो कोई काम नहीं हुआ, सब जीरो है। बाकी सब कांग्रेस की देन है या कांग्रेस निरंतर है, कांग्रेसी का देन है जितना। राहुल गांधी संविधान को फाड़ के फेंक दिया। संसद का 1 मिनट हम किसी को नहीं बोलने देंगे। यदि हमारी बात नहीं सुनेंगे तो हमारे साइड भगा देंगे। कांग्रेस के भाजपा करेंगे। 1 मिनट का संसद का खर्चा कितना आता है और राहुल गांधी ने उसको फाड़ के फेंक दिया मनमोहन सिंह पर। ये कह रहे हैं कि मनमोहन सिंह इतना विकास मनमोहन सिंह क्या विकास करेंगे आप बताइए। तो ऐसा सोचने की बात देखिए, सामने तौर पे कहा जा रहा है कि मनमोहन सिंह ने विकास नहीं किया। मैं बताना चाहूंगा कि कांग्रेस के 15 महीने सरकार में भैया कांग्रेस अरे भैया चलो बोले भाई, कांग्रेस के 15 महीने की सरकार में बदरी में गौशाला बनी है, सरकार में बनी है, उद्घाटन नहीं हुआ। पोखरा के पास बनी है, पूरा कार्य पूरा नहीं हुआ। सिहौलिया में बनी है, कार्य पूरा नहीं हुआ। मैं बताना चाहूंगा कि कांग्रेस के जो दलाल है, कांग्रेसी जो मित्र हैं, जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, उन्हीं को वो गौशाला संचालित करने के लिए दे दी गई है। मैं बताना चाहूंगा कि अगर क्षेत्र से ले जाकर के गौवंश को वहां पे रखा जाता है तो वो रोड से ज्यादा बदतर स्थिति गौशाला में है। उसके जिम्मेदार कौन है? ग्राम पंचायत के सरपंच है, माननीय जी सरपंच हैं। 3 FIR दर्ज हुई है। ये दुकानें बनी हुई है, दुकानों के नाम पे क्या करते हैं, एक तरफ दोबारा पैसा लेकर के दुकानदारों को दुकान देते हैं, दूसरी तरफ लेटर पैड पर, पंचायत के लेटर पैड पे ले जाकर के SDM के यहाँ और थाने में ले जाकर के FIR करते हैं कि जो दुकानदार है वो जबरदस्ती आकर के ताला तोड़ करके कब्जा कर लिए। इसका मैं प्रूफ दूंगा, ये सामने खड़े हुए हैं। कांग्रेस और बीजेपी से क्या कहेंगे आप? क्या गौशाला बना हुआ है, क्या है आरोप है गौशाला चलता है? देखिए, कांग्रेस की सरकार ने गौशाला बनवाई थी और जब तक कांग्रेस की सरकार थी आप भी गए थे, वहाँ अच्छी व्यवस्था थी। अब जब से भाजपा की सरकार है वहाँ बदतर स्थिति भाजपा की सरकार में। तुम्हारे दूसरा चारा खा ली सब बिल्कुल नष्ट साफ तौर पर है कि ग्रामीणों का जुड़े हुए भाई साहब क्या करें, क्या बता रहे हैं भाई साहब बताइए। कांग्रेस का 35 साल का विकास देखना है सर। बीए होटल पीछे कितनी गंदगी है। माननीय सरपंच साहब जो है पूरा जाके देखिए कितनी गंदगी है मार्केट में। नहीं अब कांग्रेस बीजेपी की बात किया जा रहा है, कांग्रेस बीजेपी के तौर पे बात करना है, क्या कहेंगे? और भाई साहब क्या लग रहा है फिर इस बार भाजपा की सरकार बनेगी, विश्वामित्र जीतेगी। बढ़िया है। विकास हुआ कुछ नहीं, जो विकास गली रास्ता आदमी रहेगा था वो बंद होगा, कई बार देखे वाला नहीं। कहा जा रहा है कांग्रेस ने खूब विकास किया। अरे 50 साल का गईडारा है, सीधे रोड लिंक होकर की देख रहा है, ये देखे वाला है। 50 आज हम लोग की पहले की जानकारी गईडारा रहा, चल के मौका किंजा सीधे लगा ट्रैक्टर रोड लिंक के दिखी आज तक। देखिए साफ तौर पर कहीं न कहीं पर आप यही कह रहे क्या है विकास बीजेपी है कांग्रेस इस बार? वक्त बदलाव का है, वक्त बदलाव का है तो किसे बदल लेंगे? अब हो गया सरकार। देखिए कुल मिला के हो गया। ऐसा मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी में झूठ की पाठशाला पढ़ाई जाती है। उनके कार्यकर्ता सिर्फ झूठ का पुलिंदा बांधते हैं। यहाँ जो नहीं हुआ था भारतीय जनता पार्टी की उत्पत्ति नहीं हुई थी। भारतीय जनता पार्टी सरकार में भारतीय जनता पार्टी के विधायक नहीं थे। ये जो रोड बनी है जब कमलनाथ जी केंद्र में प्रधानमंत्री उनके द्वारा रोड की गई, आज तक नहीं बनी। बाल टावर की नहर का रोड द्वारा आई, जो विकास हुआ
कार्यकाल में हुआ। कांग्रेस पार्टी सर्वहारा पर अपनी पार्टी है, सबको साथ में लेके चलती है। भारतीय जनता पार्टी एक पार्टी है, देखिए कुल मिला के जान लिया जाए कि भारी मंडल में हमने सर्वे किया। भारी मंडल में जिस प्रकार से लोगों की रुझान था, 2008 और 2023 की स्थिति किस प्रकार से बदलेगी, या 2000 की स्थिति 2008 वाले विधायक को क्या 2023 में मिल पाता है मौका, या फिर 2023 में या फिर 2013 और 18 में जीते हुए विधायक को मिल पाता है मौका। जनता 17 नवंबर को फिक्स कर देगी, अपने मतदान में डाल के फिक्स कर देगी। कहीं ना कहीं पे मुद्दे की बात को किया गया। कैमरामैन राजमोहन के साथ